हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम देखने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योमेट्री का सिमिलरिटी में रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स जो हम लोग समझने में थोड़ी सी तकलीफ होती है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हम लोग रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो हमेशा हमें ये नहीं समझ में आता कि किसी भी ट्रायंगल को कितने बेस होते हैं, हाइट होते हैं, वहाँ पे हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं बहुत ही इजीली आपको समझाने की कोशिश करूँगा अभी। तो एवरी ट्रायंगल हैविंग 3 बेसेस एंड 3 हाइट्स। सो ये एक बेस हो गया ये ट्रायंगल का, ये दूसरा बेस हुआ और ये तीसरा बेस हुआ। तो लेट्स मेक इट वेरी क्लियर। So let this point be A, this is B, and this is C. So in triangle ABC मैंने जानबूझ के 3 अलग अलग कलर के उसके साइड्स लिए कि मैं आपको क्लियरली समझा सकूँ कि 3 बेसिस होते हैं और 3 हाइट्स होते हैं ईच एंड एवरी ट्रायंगल को। अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ABC, हम लोग क्या करते हैं कि AB इज द बेस एंड दिस इज द हाइट, ऐसा हम लोग कुछ सोचते हैं कि ये हाइट है और ये बेस है। तो 3 बेस होती है, 3 हाइट होती है। मैं बहुत ही कम समय में आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ एक सेट स्क्वायर, ये हमारा सेट स्क्वायर। ये यूज़ करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से 3 बेस होती है और 3 हाइट्स होती है। ओके, सो पहले हम लोग देखेंगे हाइट कैसे डिसाइड करते हैं। सो इफ AB इज द बेस, तो हम लोग क्या करेंगे, AB के ऊपर उसे सेट करेंगे, साइड AB के ऊपर उसके आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाएंगे और उसको टॉप का जो वर्टेक्स है वहाँ तक लेके जाएंगे। टॉप का वर्टेक्स तक लेके गए, मतलब हमने क्या किया, ठीक से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग फिर से। ये AB इज द बेस, इफ AB इज द बेस, तो हमने AB के ऊपर इसको सेट किया, AB के ऊपर सेट किया सेट स्क्वायर को, और अपोजिट वर्टेक्स इज पॉइंट C, सो पॉइंट C से AB के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो वो जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे दैट विल बी द हाइट, लेट्स मेक इट वेरी क्लियर। सो इफ AB इज द बेस, देन दिस इज, इसे कुछ नाम देंगे हम लोग। सो लेट दिस पॉइंट बी D. सो इफ AB इज द बेस, देन CD इज द हाइट। लेट मेक इट वेरी क्लियर, समझने की कोशिश करो। ओके, सो AB बेस रहेगा तो CD उसका हाइट रहेगा ट्रायंगल का। सो एक बेस एक हाइट हो गया। अभी हम लोग डिसाइड करेंगे कि समझो AC उसका बेस है, कंसिडर AC इज द बेस। तो AC बेस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को थोड़ा सा घुमाएंगे, उसको टर्न करेंगे और इसे रखेंगे A साइड पे, ओके, AC पे, राइट। तो इसको AC पे रखेंगे हम लोग और उसको स्लोली मूव करके आगे लाएंगे पॉइंट B तक। जब AC पे रहेंगे तो B तक लाएंगे। ओके, सो जो B से लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, B से जो भी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, दैट विल बी द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इफ AC इज द बेस। ये बात क्लियरली समझ लो आप। ओके, सो अभी जब हम लोग B से लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके, सो लेट्स ड्रॉ इट ऑफ सेम कलर, वही कलर के हम लोग कोशिश करते हैं ड्रॉ करने की। ओके,
ओके, सो ये जो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, सो दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इफ AC इज द बेस। तो इसे हम लोग नाम देंगे E। सो इसे हम लोग नाम देंगे E। सो दिस इज पॉइंट E। क्लियर है? तो AB बेस रहेगा, AB बेस रहेगा तो CD हाइट रहेगा, AC बेस रहेगा तो BE हाइट रहेगा। अभी कंसीडर BE इज द बेस, सॉरी BC इज द बेस। अब अभी अगर हम लोग BC को बेस लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको टर्न करेंगे, फिर से इसे टर्न करेंगे। अभी हमें रखना है BC पे, इसे हमें रखना है BC पे, तो आप इसे टर्न करेंगे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट पॉइंट F। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल। इफ AB is the base, if AB is the base, yellow color, then CD is the height, that is of yellow color. If AC is the base, then BE is the height, and if BC is the base, BC is the base, then AF is the height of white color. So आपको ये बात ठीक से समझ लेनी है कि every triangle has 3 bases and 3 heights. Okay, now let's move forward. अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये तो सिंपल था कि किसी भी ट्रायंगल को 3 बेसेस होती है और 3 हाइट्स होती है। अभी हमें सीखना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स। रेशियो क्या होता है, तो ये भी हम लोग क्लियर करते। तो हम लोग 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे अभी। सो दिस इज 1 ट्रायंगल, and let's draw another triangle. So this is another triangle. Okay, हम लोग उनको कुछ नेम करेंगे। So this is triangle A B C, and other triangle is P Q R. Now these are the 2 triangles. Now area of triangle is half into base into height. We know that area of any triangle is equal to half into base into, simple. So area of this triangle ABC will be, area will be क्या रहेगा, एरिया एंगल BC is equal to half into base. What is the base? So BC is the base, and what is the height? So AB is the height. Clear है? Now what will be the area of triangle PQR? So area of triangle PQR will write, so area of triangle PQR, so here that equals to half into base, that is QR, height, that is PQ. Okay, so we have to find the ratio of areas of 2 triangles. We have to find the ratio.
तो रेशियो हम लोग जब भी फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अनदर ट्रायंगल। सो हम लोग रेशियो अगर फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इनका डिवाइड करेंगे, इन दोनों के बीच में डिवीजन करेंगे। सो अभी अगर हमें उनका डिवीजन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ हाफ विल गेट कैंसल्ड। सो इसका आंसर आता है, देखिए इसका आंसर क्या आता है, हाफ हाफ विल गेट कैंसल्ड एंड आंसर विल बी BC into, so BC into AB divided by QR into PQ, that is base into height divided by base into height. So area of ratio of areas of two triangles whenever we have to find, जब भी हमें फाइंड करना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। सो रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर bases and the corresponding heights. Okay, तो दिस इज वेरी 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 कि हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से हम लोग उसका रेशियो निकालते हैं। सो इन एनी ट्रायंगल, ओके, दिस इज फॉर इन एनी ट्रायंगल्स। नाउ consider just one thing. Now consider triangle ABC and triangle PQR. ये दो ट्रायंगल्स है। अभी यहाँ पे हम लोग फिर से क्या करेंगे, तो consider the base is equal. Consider that this BC is equal to this QR. Consider that this base is equal. यहाँ पे भी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हम लोग जब भी फाइंड करेंगे तो हाफ इंटू BC इंटू AB अपॉन हाफ इंटू QR इंटू PQ, इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो ये जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हाफ हाफ विल गेट कैंसल्ड, हाफ हाफ विल गेट कैंसल्ड। नाउ BC is equal to QR, BC is equal to QR, so BC will get cancelled, QR will get cancelled and आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा हमारा AB अपॉन PQ। ओके, वेरी वेरी सिंपल। सो आंसर आएगा हमारा AB अपॉन PQ। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इफ बेस इज इक्वल then the ratios are the ratio of their corresponding heights. If the base is equal, the bases are same, then the ratio is the ratio of areas is the ratio of their corresponding heights। ये हमारा आंसर आ गया। तो बेस इक्वल रहेगा तो रेशियो इज ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट्स हमें लेना है। बेस इक्वल रहेगा तो हम लोग लेंगे हाइट्स का रेशियो, एज सिंपल एज दैट। ओके, अभी इसके आगे हम लोग बढ़ते, अभी हम लोग देखते हैं कि समझो हम लोग अभी क्या करेंगे कि हम कंसीडर करेंगे कि हाइट इक्वल है। इफ हाइट इज इक्वल, अभी AB इज इक्वल टू PQ ऐसा दिया गया तो सेम, पहले जब बेस इक्वल था तो बेस कैंसल्ड हुआ, अभी हाइट इक्वल रहेगी तो क्या होगी,
height will get cancelled, half will get cancelled, so AB and PQ will get cancelled. अभी हमें मिलेगा BC अपॉन QR. अभी हमें मिलेगा, सो यहाँ पे हमें मिलेगा आंसर BC अपॉन QR. तो अगर हाइट इक्वल रहेगी तो देन द रेशियो ऑफ द एरिया इज the ratio of their corresponding bases. ओके, अगर हाइट सेम रहेगी तो रेशियो रहेगा तेरा करस्पॉन्डिंग बेसिस. तो कुछ ज्यादा नहीं है, अगर बेस सेम रहेगी तो हाइट का रेशियो लिखना है, हाइट सेम रहेगी तो बेस का रेशियो लिखना है. अभी कंसीडर last thing. Now consider the last and easiest thing. So if base is equal and height is also equal, if base is equal and height is also equal, so consider BC is equal to QR भी दिया गया है, AB is equal to PQ भी दिया गया है. हम लोग अब क्या करेंगे? So half will get cancelled. BC अपॉन QR इक्वल है, विल गेट कैंसल्ड. AB अपॉन PQ इक्वल है, गेट कैंसल्ड. तो आंसर हमारा आएगा 1. ऑल विल गेट कैंसल्ड. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ABC और PQR का जो रेशियो है दैट इक्वल्स टू 1. इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. मतलब ABC और PQR दोनों का रेशियो इक्वल है. सो लास्ट स्टेटमेंट आएगा, इफ द बेस एंड हाइट करस्पॉन्डिंग हाइट इज इक्वल देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 1, और यू कैन से the area of the two triangles is equal. So that's it. बहुत ही इजी है ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इच ट्रायंगल को 3 बेसेस होती है और 3 हाइट्स होती है. ये आपको ध्यान में रखना है. किसी भी एक साइड को बेस समझ के आपको सॉल्व नहीं करना है. तो अगर आप लोग 3 बेसिस और 3 हाइट्स लेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा. वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएंगे. अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और नए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मेरा नाम है नीलेश सातवी. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक जय हिंद.